अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखें तो आपको इसके हर हिस्से में एक बड़ा शहर नजर आएगा, जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और यहाँ तक के होबार्ट भी। लेकिन अब जरा ऊपर की तरफ आते हैं। पूरा नॉर्दर्न कोस्ट, वो हिस्सा जो एशिया के सबसे करीब है, वो हिस्सा जो दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन्स के सबसे करीब है, जहाँ से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल गुजरता है। वहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना कोई बड़ा शहर, ना कोई सी पोर्ट, ना कोई स्काईलाइन। यहाँ बस चंद छोटे छोटे टाउन्स हैं जो इस सारे खाली एरिया में बिखरे हुए हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। नॉर्थ ही ऑस्ट्रेलिया का वो हिस्सा है जो सिंगापुर, जकार्ता और एशिया की उन मार्केट्स के सबसे करीब है जिन तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया दौड़ रही है। तो इसे तो ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर होना चाहिए था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरिया हमेशा से ऐसा धुतकारा हुआ नहीं था। एक बहुत छोटे और खौफनाक अरसे के लिए ये नॉर्दर्न साइड एक वर्ल्ड वॉर की फ्रंट लाइन बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये खाली इलाका अचानक से दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों में से एक बन गया। तो यहाँ सवाल ये है कि अगर ये नॉर्दर्न साइड इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दुश्मन ने इसे इतनी शिद्दत से तबाह किया, तो ये आज फिर इतना खाली क्यों है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये खाली एरिया आखिर है कितना बड़ा। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की पूरी लैंड मास का तकरीबन 40% है, 40%। और फिर भी यहाँ सिर्फ 5% के करीब ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं। यहाँ के सबसे बड़े शहर डार्विन की आबादी सिर्फ 1,40,000 है। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये शहर ही नहीं है, ये तो एक बड़ा गांव है। नॉर्थ के कुछ हिस्सों में पॉपुलेशन डेंसिटी गिरकर आधे स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह जाती है। आप अगर ड्राइव पर निकलें तो आपको सैकड़ों किलोमीटर तक दूसरा कोई इंसान नजर नहीं आएगा। तो इस इतने बड़े स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट रीजन में कोई क्यों नहीं रहता? इसकी सबसे पहली वजह तो आसमान है। नीचे साउथ में जहाँ सारे बड़े शहर हैं, वहाँ मौसम पुरसुकून और प्रेडिक्टेबल है। 4 हल्के फुल्के सीजन्स, बिल्कुल यूरोप की तरह। लेकिन नॉर्थ उन रूल्स को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पूरे साल में सिर्फ 2 एक्सट्रीम मौसम होते हैं। आधा साल बारिश होती है, और जब नॉर्थ में बारिश होती है तो ये हल्की फुल्की बारिश नहीं होती, आसमान खुल कर बरसता है। ये बारिशें किसी हथौड़े की तरह जमीन पर पड़ती हैं, दरिया उबल पड़ते हैं, सड़कें पानी के नीचे गायब हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी दम घोंटने वाली बन जाती है, और ऊपर से फिर यहाँ साइक्लोन्स भी आते हैं। इतने सख्त तूफान जो कोस्ट लाइन से टकराते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ देते हैं। लेकिन फिर एक स्विच की तरह सब कुछ पलट जाता है। बारिश बिल्कुल रुक जाती है और बाकी आधे साल ड्राई सीजन रहता है। महीनों तक स्किन जला देने वाली गर्मी, फ्लड का पानी गायब हो जाता है, दरिया सिमट जाते हैं, वेटलैंड्स मिट्टी बन जाते हैं, पानी नायाब हो जाता है और जमीन सूरज के नीचे फटने लगती है। अब जरा सोचें कि किसी भी शहर को असल में क्या चाहिए होता है? कांस्टेंट वाटर सप्लाई, प्रेडिक्टेबल रोड्स एंड नो पावर फेलियर। तो बेसिकली ऐसे प्रेडिक्टेबल हालात जिनके इर्द गिर्द आप एक जिंदगी बना सके। लेकिन नॉर्थ में इसका बिल्कुल उलट है। ये या तो आपको पानी में डुबो देता है या गर्मी में भून देता है, और हर साल बस ये 2 मौसम ही रहते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, क्योंकि सिर्फ मुश्किल मौसम किसी शहर को बनने से नहीं रोकता। अब सिंगापुर भी ट्रॉपिकल है, हांगकांग भी ट्रॉपिकल है, जकार्ता भी इसी तरह के क्लाइमेट में बना हुआ है, और वो दुनिया के सबसे ज्यादा भरे हुए शहरों में से एक है। तो मौसम इस खालीपन की सिर्फ एक वजह है। असल वजह जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। किसी भी यूरोपियन के यहाँ आने से बहुत पहले नॉर्थ में पहले से एबोरिजिनल्स रहते थे। ये लोग इस जमीन पर हजारों साल से रहते आए थे, लेकिन उन्होंने परमानेंट शहर नहीं बनाए। वो छोटी कम्युनिटीज में रहते थे जो सीजन्स के साथ मूव करती थी, पानी और खाने के पीछे चलती थी, और इस जमीन को ऐसे समझती थी जैसा कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता था। उनके लिए जमीन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कब्जा करके अपना बनाया जाए। उनके लिए तो वो बस एक रहने की जगह थी। तो जब ब्रिटिश 1788 में यहाँ आए तो उन्हें एक बहुत बड़ी और खाली कोस्ट लाइन नजर आई। ब्रिटिश अपने साथ जमीन के बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट सोच लेकर आए थे। उन्हें अपनी शिप्स के लिए हार्बर चाहिए थे, अपनी फसलों के लिए खेत चाहिए थे, साफ पानी चाहिए था, और सबसे बढ़कर ऐसा क्लाइमेट जो उन्हें अपना सा लगे, ठंडा ठंडा जैसे यूरोपियन मौसम होता है। तो वो गए कहाँ? सीधे साउथ की तरफ। सिडनी के पास एक परफेक्ट हार्बर था और लाइट सा मौसम था। मेलबर्न के पास फर्टाइल फार्म लैंड थी और ठंडा क्लाइमेट जो उन्हें घर की याद दिलाता था। पर्थ और एडिलेड भी इसी आरामदेह सांचे में फिट हो गए। एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर टेम्परेट साउथ में बसाए गए, जहाँ जिंदगी आसान थी और जमीन साथ देती थी। और नॉर्दर्न साइड तो ब्रिटिश ने वहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, और इस स्टोरी में यही वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ब्रिटिश ने नॉर्थ में बार बार सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश की, पोर्ट एसिंगटन और फोर्ट डंडस जैसी नामों वाली जगह, लेकिन ये सब एफर्ट्स फेल हो गई। वहाँ पर मलेरिया फैल गया, सख्त तूफानों ने उनके स्ट्रक्चर्स उखाड़ दिए, तन्हाई ने उन्हें कुचल दिया, जमीन ने उनकी फसल उगाने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक आउटपोस्ट
11 बेरहम सालों तक टिका रहा। फिर आखिरकार सेटलर्स ने हार मान ली और उसे जंगल के हवाले कर दिया। उन्होंने सिंगापुर ऑफ द नॉर्थ बनाने का जो ख्वाब देखा था, यहाँ की जमीन ने वो ख्वाब तोड़ दिया। और फिर ब्रिटिशर्स ने एक लॉजिकल डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे कम मुश्किल वाला रास्ता चुना। उन्होंने अपने लोग, अपना पैसा और अपने शहर उस आसान और कंफर्टेबल साउथ में भेज दिए और उस तकलीफ दे नॉर्थ को खाली छोड़ दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 साल पहले किया गया ये डिसीजन आज भी ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल करता है। हालांकि अजीब सी बात यह है कि हर वो इशू जिसने नॉर्थ को रहने के लिए मुश्किल बनाया अब हल हो चुका है। हमारे पास एयर कंडीशनिंग है, हमारे पास साइक्लोन प्रूफ बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पानी और बिजली कहीं भी पहुंचा सकती है। ऑस्ट्रेलिया आज एक बड़ा नॉर्दर्न शहर बना सकता है अगर चाहे। तो फिर वो ऐसा करता क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि शहर टेक्नोलॉजी से भी कई ज्यादा पावरफुल चीज पर चलते हैं और वो है इनर्शिया यानी मोमेंटम। साउथ के पास पहले से लोग हैं और लोग वहीं जाते हैं जहां पहले से लोग हों। जॉब साउथ में है तो वर्कर साउथ चले जाते हैं, वर्कर साउथ में है तो बिजनेसेस भी साउथ में बनते हैं। अब बिजनेसेस वहां हैं तो सड़कें, रेलवेज, पावर लाइंस और लिटरली सारी इकोनॉमी भी सदर्न साइड पर ही है। नॉर्थ के पास कोई बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, ना कोई मार्केट है, ना कोई बिजनेस केस। और जब कोई बिजनेस केस नहीं होता तो कुछ भी बनाने के लिए कोई पॉलिटिकल विल नहीं होती। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। एक खाली रीजन जो बस इसीलिए खाली रहता है क्योंकि ये पहले से खाली है। एशिया के करीब होना जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है, वो भी इस साइकिल को तोड़ने के लिए काफी नहीं रहा। डार्विन एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बन चुका है। अमेरिकन मरीन्स वहां ट्रेन करते हैं। इसका पोर्ट तो एक चाइनीज कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया था जिसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। तो ये छोटा सा कम आबादी वाला शहर एक ऐसी जगह जिसका नाम दुनिया के ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं, दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये नॉर्दर्न साइड स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट होना और आबाद होना 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक जगह किसी कंट्री के डिफेंस के लिए तो बहुत जरूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वीरान हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ आज भी वैसा ही है, इतना बड़ा, खूबसूरत और खाली। ज्योग्राफी ने ये तय किया था कि ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट कहां से होगा, जबकि हिस्ट्री ने उस ऑस्ट्रेलिया का सारा पाथ डिफाइन किया। और आज ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाखों लोगों का एक मुल्क आज भी अपने सदर्न कोने में सिमटा बैठा है। अपनी किस्मत के सबसे बड़े दरवाजे जो दुनिया की तरफ खुलता है उसको पूरी तरह खुला और तकरीबन बिल्कुल खाली छोड़कर।